और देखिए उससे भी दर्दनाक ये वीडियो है, जो तस्वीरें लगातार यहाँ सामने आ रही है, बेहद दर्दनाक। हर तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से धुआं धुआं ही उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विमान जल गया है। देखिए आप जरा तस्वीरें, ये बेहद दर्दनाक खौफनाक की तस्वीरें। और इसका मलबा आप देख सकते हैं लैंडिंग स्ट्रिप से कुछ ही पहले मिला हुआ है और पूरा विमान जलकर राख हो गया है। सुबह 8:45 पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 6 लोग सवार थे और सभी 6 लोगों की जो है मौत हो गई है और इस हादसे का शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी यानी अजित पवार का निधन इस प्लेन हादसे में, इस प्लेन क्रैश में हो गया है। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कहा जा सकता है। बारामती के लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ नुकसान, क्योंकि पवार परिवार का ये गढ़ कहा जाता है। उनका रिश्ता यहाँ से अंदरूनी दिली रिश्ता है। मुंबई से राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा मैं अपने सहयोगी राहुल पांडे का रुख कर लेती हूँ। राहुल, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बहुत बुरी खबर कही जाए। यहाँ के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है परिवार के लिए, क्योंकि आखिरी बारामती में जिस तरह से महानगर पालिका में जो पवार परिवार का जो मिलन दिखा, बहुत बड़ी क्षति इसे कहा जाएगा। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की कहें या महाराष्ट्र की राजनीति की कहें, पर पवार परिवार की कहें या फिर एनसीपी दोनों गुट की कहें, आज इन चारों पर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है। क्योंकि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार अब जो है हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। आज सुबह 7:45 से 9 बजे के बीच में बारामती में लैंडिंग के से महज कुछ ही मिनट पहले ही, कुछ ही दूर जो है उनका जो विमान था वो अचानक क्रैश हो गया है और इस क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई है। आपको जो जानकारी बता दें उसके मुताबिक आज बारामती में जो है अजित पवार का चुनाव प्रचार होने वाला था और बारामती तालुका में आज सुबह से लेकर शाम तक अजित पवार जो है कुल 4 सभाएं करने वाले थे और इसी सभा के लिए वो आज सुबह मुंबई से बारामती के लिए जो है उन्होंने उड़ान भरी थी और इस विमान में उनके साथ पायलट के साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, कुल 6 लोग इस विमान में सवार थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीजीसीए ने इन 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसे की जानकारी मिलते ही एनसीपी शरद पवार गुट की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं और जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर इस समय भारी भीड़ जो है लोगों की उड़ रही है। हादसा कितना भीषण था आप उसका अंदाजा जो है तस्वीरों के जरिए लग सकता है कि क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई और आग के जो गुब्बारे हैं वो काफी दूर तक देखने मिल रहे हैं। अजित पवार की बात कर लें तो एक महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार जो है एक बहुत बड़ा नाम थे। 9 बार उन्होंने जो है बतौर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कामकाज किया। इसके अलावा कई बार जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। अगर 2014 से 2019 का ये 5 साल छोड़ दें तो अजित पवार जो है लगभग हर सरकार में या तो उप मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री का पद पर रहते हुए जो है उन्होंने काम किया है। हाल ही में पूरा परिवार जो है एकजुट जो है वो देखने को मिला था। पूरा परिवार एक फंक्शन में अडानी, जिसमें देश के जाने माने उद्योगपति अडानी भी जो है वो मौजूद हुए थे बारामती में। शरद पवार के नाम पर जो एक कल्चर सेंटर की ओपनिंग हुई थी, इस दौरान जो है अडानी के साथ साथ जो पूरा परिवार है वो वहां पर एक साथ एक मंच पर देखने को मिला था। इसके पहले कुछ ही दिन पहले अजित पवार के बेटे की जो है शादी का समारोह जो है वो संपन्न हुआ। इस दौरान भी पूरा परिवार जो है वो एक साथ देखने को मिला था। आपको बता दें कि अजित पवार ने साल 1982 से जो है अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी उंगली पकड़ते हुए राजनीति में कदम रखा। पहली बार 1982 में शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड में वो चुनकर आए। उसके बाद 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसके बाद कई बार लगातार